so once again, very good morning everyone. Students, there is some error, okay? No problem. So I am talking about, I am just going to start this chapter number 3, Motions of the Earth. And in this chapter, you will read about the motions, ठीक है? Motions of the Earth. Earth के motions के बारे में समझोगे तो बेटा अर्थ का जो मोशंस होता है यानी मोशंस मींस मूवमेंट, ठीक है? तो एक मूवमेंट वो जो अर्थ अपने चारों तरफ रोटेट कर रही है, ठीक है? अर्थ अपने चारों तरफ मूव कर रही है. दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन. And I am underlining this definition. You also have to underline on your book with pencil. Okay. So this is rotation. Earth के चारों तरफ का movement. But the other point is revolution. Revolution means कि ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ जो है वो मूव कर रही है. Clear? So it is revolution. अब यहाँ पे दो टर्म आया. One is axis and second term is orbit. Clear? तो रोटेशन में एक्सिस का क्या हो रहा है कि जब अर्थ रोटेट करती है बेटा तो एक्सिस मींस होता है देयर आर टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड नीचे वाला जो हो गया वो साउथ पोल हो गया. तो अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस के चारों तरफ हो रहा है, अपने एक्सिस पर ही हो रहा है चारों तरफ. क्लियर? अभी नहीं बेटा, एक्सक्यूज मी मैम, जो आप ड्रॉ कर रही हैं मैम हमें वो व्हाट यस मैम जो आप मैम ड्रॉ कर रही हैं मैम हमें वो भी ड्रॉ करना है अपने बुक में. बेटा अगर आपको लगता है तो आप ड्रॉ करो, नहीं लगता है तो छोड़ दो, ठीक है? लेकिन जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उसकी क्लियरिटी के लिए डायग्राम को समझना जरूरी होता है. अगर आपको लगता है तो बना दो डायग्राम, क्या जा रहा है? नहीं तो अभी आप हाँ यस I have not shared. And please tell me no ma'am it is shared. Class 7th first of all बेटा एक चीज ध्यान रखो, स्क्रीन शेयर है यहाँ पे और मुझे आप ये मत बताओ, ये बहुत गलत बात है आप लोगों की, ठीक है? देखो स्क्रीन शेयर है और ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योरसेल्फ. अभी सारे बच्चे म्यूट कर लो. और मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल भी अभी मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी क्विज के. स्टूडेंट्स म्यूट. 6th class 6 म्यूट. I am not going to repeat. Okay. तो रोटेशन का एक्सिस क्लियर हुआ. अब मुझे बात करनी थी रिवोल्यूशन के ऑर्बिट की. तो मैंने बताया था कि सन के अराउंड जो मूवमेंट हो रहा है, जिस रास्ते पे जो फिक्स्ड पाथ है दैट इज Shefali, what's the problem? Mute yourself. Shefali. माइक डिसेबल कर दीजिए, ऊपर देखिए यानी 3 डॉट. Shefali, you are just wasting my time and wasting the time of the class. हो गया? हाँ, तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. हाँ, तो बेटा ऑर्बिट समझ गया ना? वो पाथ, द पाथ on which the earth rotates around the sun, this is a revolution. Clear? Rotation and revolution. Okay. अब क्वेश्चन ये है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? What is the importance of this chapter? Motions. अच्छा, अगर एक क्वेश्चन है कि if there is no motion on the of the earth, then what will happen? अगर मान लो कि अर्थ में कोई मोशन ही नहीं हो रहा, हाँ? अर्थ ऐसी पड़ी हुई है, ऐसी स्टूडेंट अब ये मेरी बात सुनो. अच्छा ओके
This is not the only raise your hand. I will ask. Raise your hand. हाँ ठीक है, एक बच्चा है आरुष पाटिल. आरुष, आंसर. Yes, ma'am. If there is no motion, one side of the earth there will be only winter, and one side of the earth there will be only summer. Oh, very good, very good. Okay, Arush, you are saying that there will be no season change. Very good answer. That is to listen. Yes, bolo. Ma'am, if there is no motion, so ma'am, day and night will be not happen, and the season will not change. Very good to listen. Okay, come to the point. Very good. You are the bright students, Logi and Arush Patil. No, अभी कोई आंसर नहीं. Keep patience. चलो, तो हम आ जाते हैं मोशंस. तो अब हमें ये देखना है, बच्चे ने कहा कि डे और नाइट नहीं होगा और सीजन चेंज नहीं होंगे, यानी कि ये दो काम के लिए हमें अर्थ का मोशन कराना जरूरी है. हम तो नहीं कराते हैं, अर्थ अपने आप रोटेट करती है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि ये सब जो नीचे हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या है ये? ऑर्बिटल प्लेन. अब देखो आपका होमवर्क क्या से तैयार हो रहा है, जरा ध्यान से देख लो. होमवर्क में क्या करना है? जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, नंबर 1 ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है. और देखो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. अच्छा, ये क्वेश्चन आ भी गया है. गुड. ये जो पिक्चर्स दिए हुए ना बेटा, रिवॉल्यूशन. नो, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन का ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ये वाला, इस पिक्चर को हमें डायग्राम की फॉर्म में अपने नोटबुक पे बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है आपको अपने खुद के वर्ड में. कौन वर्ड्स में? अभी गूगल जो आप UT1 में किए थे, हाँ, गूगल जो UT1 में किए थे, अभी आगे से अगर किए ना तो समझ लेना 0 मिलेगा. इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक चीज को. तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स है. इस डायग्राम को आपको खुद बनाना है और खुद एक्सप्लेन करना है. और मैं जब आपका ओरल लूंगी तो आपको मुझे ऑडियो में बताना है कि ये सब क्या था. अब देखो डे एंड नाइट जो है, इसका भी एक पिक्चर बनाना है. तो ये सब होमवर्क है. ये आज के लिए होमवर्क नहीं है. आज के लिए तो आपको कीवर्ड्स, जितने भी ब्लैक हाईलाइटेड वर्ड्स है, उस कीवर्ड्स को करना है. ठीक है. पिक्चर का काम मैं दूसरे दिन दूंगी. ठीक है. So yes, that is also leap year. ये है of course. आपको क्या करना है? हाँ, आप उसको पेंसिल से पहले, जैसे मान लो लीप ईयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है ना, every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year. तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको बुक में हाईलाइट करनी है, यानी मार्क करनी है, अंडरलाइन करनी है, और उसके बाद आपको उस वर्ड को याद करना है. अगर नहीं समझ पा रहे हो तो छोड़ देना. मैं भी क्लास में जब मैं चैप्टर लेती रहूँगी तो मैं उसको क्लियर करती रहूँगी और उसको लर्न कर लेना, क्योंकि मैं डिफाइन वर्ड्स ज्योग्राफी के दूंगी, टर्म्स को डिफाइन करने का, तो आपको आंसर देना होगा. अब देखो फिगर है, तो आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा कि underline the highlighted word of the chapter. Clear? Underline the highlighted word, या underline the keywords of the chapter and learn it. Underline the keywords and learn. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है one by one. This is not debate. Classes. एक बार ऊपर कर लेना बेटा. अभी आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन टू मी. नो क्वेरीज. अभी जितने भी बच्चे हैंड्स रेज किए सब हैंड्स डाउन करो, और अभी पहले मुझे ध्यान से सुनो. अभी कुछ भी नहीं. ठीक है. तो ये फिगर, हाँ, अब जो ये फिगर्स है, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस के बारे में हम समझेंगे. इक्विनॉक्स क्या है ये समझेंगे. ठीक है. इसके पहले आपने कुछ टर्म्स पढ़ लिए थे, जैसे इक्वेटर क्या है, आपने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कॉन्सेप्ट क्या था. ठीक है. ये सब आपने बेसिक पढ़ रखा है. इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं अर्थ के मोशंस की वजह से. ये जो समर सोल्स्टिस है, विंटर सोल्स्टिस है, यानी ठंडी में और गर्मी, ये कैसे आती है, इसको हम डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे, क्यों हमारे दिन काफी लंबे होते हैं ठंडी में,
समझेंगे इक्विनॉक्स क्या है, क्लियर, और इसको डायग्राम से भी समझेंगे, और फिर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 पे। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, रोटेशन रिवोल्यूशन जानते ही हो, लीप ईयर समझते ही हो, समर विंटर सोल्स्टाइस क्या है, तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा ना कि ये है क्या, ठीक है। इक्विनॉक्स क्या है, क्यों सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर और समर सोल्स्टाइस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में एक में समर एक में विंटर क्यों होता है, ठीक है। क्यों पोल्स जो होता है वहाँ पे 6 मंथ्स जो होते हैं डे और 6 मंथ्स नाइट होती है कंटिन्यूअसली, ऐसा क्यों होता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है पोल्स पे, जबकि हमारे पास तो ऐसा नहीं होता है, हमारे पास 1 महीने की 1 दिन और 1 रात होता है 24 आवर्स का, है ना। 12 आवर्स डेज, 12 आवर्स होती है वो नाइट होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया, फिर हम टिक द करेक्ट आंसर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, और ये आप लोग तुरंत बताओगे, बस यही तो है ओवरऑल हमारा चैप्टर। पहले तो मुझे आपको सुनना ही नहीं है क्योंकि आपके अंदर प्रेजेंस ही नहीं है। अब बताओ क्या करोगे, हाँ, पेशेंस रखो, टोली और जितने भी ये बच्चे हैं, जो भी आपका नाम है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और मैं अपने चैप्टर को ओपन करती हूँ और पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं, रोटेशन रिवोल्यूशन पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल प्लेन की, ठीक है। एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन, देखो कह रहा है कि एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब देखो इसको समझ लो सारे बच्चे, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, देखो ये हमारा फिगर 3.1 है, क्लियर। इस फिगर में क्या है कि ये जो है ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकना, उसका झुकाव, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अर्थ जो है ना थोड़ी टिल्टेड है, झुकी हुई है, क्लियर। अब अर्थ जो है टिल्टेड है, और ये अर्थ टिल्टेड है, यानी कि जो बीच वाली जो लाइन है ना, जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे जब आप बीच में इक्वेटर लेते हो अपना, ठीक है, तो अर्थ का ये इंक्लाइन कितना है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और आपको पता है कि अर्थ जो है वो थोड़ी झुक के चलती है, एकदम सीधे सीधे नहीं चलती है, और यहाँ से रोटेशन नहीं होता है, ठीक है, ये रोटेशन थोड़ा सा झुक के होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, यही एंगल है 66.5 डिग्री, ये क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि अर्थ का ये जो झुकाव है ना 66.5 डिग्री बनाते हुए, दिस इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये झुकाव कहाँ बन रहा है, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, इस प्लेन पे बन रहा है, इसके ऑर्बिट के इस प्लेन पे बन रहा है, क्लियर हुआ। सो अर्थ, अब क्या हुआ बेटा, पूरा गेम यही से शुरू होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो थोड़ी टिल्टेड है ना, 66.5 डिग्री है, क्लियर। अब क्या हो रहा है कि अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अच्छा देखो अर्थ का शेप स्फेरिकल है, अब मान लो, अच्छा देखो मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं गोल तो नहीं हूँ, मैं तो लंबी हूँ ना, ठीक है। तो मैं ऐसे खड़ी हूँ और मेरे ऊपर लाइट आ रहा है बेटा, तो लाइट मेरे सामने ही आ रहा है ना, मेरे पीछे तो लाइट नहीं आ रही है ना। तो अर्थ के लाइट हमेशा जो राउंड ऑब्जेक्ट होती है उसके हाफ सर्कल पे आता है, हाफ सर्कल डार्क होता है, यानी कि ये ब्राइट हो गया और ये डार्क हो गया, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो the earth receive light from the sun and due to the spherical shape only half of it gets light, the portion facing the sun, अब जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लाइट होगी, जहां पे नहीं आता है यहाँ पे नाइट होगी, यानी कि डेज यहाँ हो रही है, नाइट यहाँ हो रही है। तो समझ लो कि अर्थ का हाफ एरिया में जितने भी कंट्रीज आएंगे वहां पे डेज होगा, और यही जब रोटेट करते 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 जब ये वाला एरिया अर्थ के सामने आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ डे होने लगेगा और ये वाला हिस्सा नाइट में चला जाएगा,
मान लो कि हम यहाँ पे हैं, मान लो हम यहाँ पे हैं, हमारा प्यारा देश भारत यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आई तो भाई हमारे इंडिया में लाइट है और इधर की जितनी भी कंट्रीज है उन सबको लाइट मिल रही है। लेकिन अगर अर्थ रोटेट कर दिया ना और घूमते घूमते इधर आ गई तो ये वाला हिस्सा पीछे आ गया, तो यहाँ पे अब हमें नाइट मिलेगा और इन लोगों को डे मिलेगा। क्लियर? तो इस लाइन को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि हाफ एरिया गेट ब्राइट फ्रॉम द रेज ऑफ द सन, दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एंड अदर हाफ डोंट गेट इट इन लाइट फ्रॉम द सन। क्लियर हुआ ना? द पोर्शन, अब देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन कहाँ है, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while the other half away from the sun experience night. So the circle that divides the day from night on the globe, this is called circle of illumination. So now it is clear to you कि आधा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाएगा। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होगा, जहाँ पे लाइट पड़ रही है डे, नहीं पड़ रही है नाइट। क्लियर हुआ ना? This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. ठीक है? The Earth takes about 24 hours to complete one rotation. अब Earth को अपने चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगता है? मैं अपने चारों तरफ घूमूंगी 1 से 2 सेकंड में, है ना? Earth को घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 24 hours. क्लियर हुआ? रोटेशन टाइम कितना है Earth का? 24 hours. क्लियर? अपने चारों तरफ घूमने में और सिर्फ एक बार चक्कर लगाने में, ठीक है, अराउंड इट्स एक्सिस। एंड दिस पीरियड और इसी पीरियड ऑफ रोटेशन को हम लोग अर्थ डे कहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को कहा था, कुछ टर्म को कहा था सर्कल कर लेना, जो हाईलाइटेड है वो तो है ही। अब जैसे अर्थ डे, मैंने ऑर्बिट को कहा था, मैंने एक्सिस को कहा था, ये सारे दिस ऑल आर द ज्योग्राफिकल टर्म्स एंड इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, चलो अर्थ डे हमने पढ़ लिया कि पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। रोटेशन पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। क्लियर? सो इट इज अर्थ डे एंड दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये तो हो गया, हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी देख लिया, 66.5 डिग्री इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। ओके, एंड डे एंड नाइट ऑन अर्थ ड्यू टू रोटेशन। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया बेटा, क्या बताया? रोटेशन के बारे में, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे एक रोटेशन वाला पिक्चर बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं, ठीक है। क्या समझेंगे? देखो, हमने अर्थ को यहाँ पे बना दिया, ये हमारा अर्थ है और ये है सन भाई साहब, बहुत बड़े सन, ठीक है, ठीक। और ये हमारा है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। क्लियर? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब अर्थ की लाइट पड़ रही है, अर्थ की लाइट पड़ती है ना, तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल है। तो अर्थ की लाइट जब पड़ रही है तो आधे हिस्से को डे मिल रहा है और आधे हिस्से को नाइट मिल रही है, क्योंकि अर्थ का स्फेरिकल शेप है और राउंड किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट पे लाइट आगे पर ही पड़ेगी। तो डे एंड नाइट, तो डे हुआ और नाइट कैसे होगा? बिकॉज अर्थ, अब यही अर्थ रोटेट करते 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 जब ये वाला हिस्सा पीछे आएगा, बैक साइड को जाएगा, तो यहाँ पे नाइट आएगी। तो आप कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस डे एंड नाइट ऑकर्ड, दिन और रात होते हैं। क्लियर हुआ ना? और इसी को अर्थ डे भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है? What would happen if the earth did not rotate? बच्चे ने आंसर दे ही दिया था, टूटी और आरुष पाटिल ने, कि मैम डे और नाइट नहीं होगा और मैम सीजन चेंज भी नहीं होगा। तो बेटा डे और नाइट का तो हमने समझ लिया कि रोटेशन वजह है, लेकिन जो सीजन चेंज वाला जो रीजन है ना, वो हो रहा है किससे? रिवोल्यूशन से हो रहा है। वो रिवोल्यूशन से होगा और ये रोटेशन से होगा। तो रिवोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस लो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जो अर्थ जो है सन को फेस कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? परमानेंट एक्सपीरियंस, वो डे एक्सपीरियंस करेंगे, परमानेंट वहाँ पे गर्मी होगी, एंड अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्क
darkness and it be freezing cold all the time. दूसरा वाला हमेशा डार्क अंधेरे में रहेगा, पूरे टाइम नाइट रहेगी, सारे लोग ठंडी में रहेंगे. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन बनेगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी. अब हमेशा ठंडी में रहोगे तो क्या हालत होगी. ठीक है, तो ये हो गया. ये क्या हो गया, रोटेशन. हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे रिवोल्यूशन. मैं अभी जरा आपके होमवर्क की बात कर लेती हूँ. होमवर्क मैंने आज आपको दे दिया है. व्हाट इज दैट? यू ऑल हैव टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स. नाउ यू टेल मी कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे क्लास. जस्ट रेज योर हैंड. आई एम आस्किंग वन बाय वन. ओके, अंश मिश्रा. अच्छा, अभी जिन जिन बच्चों के हाथ खड़े हो रहे हैं